नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अनंतानंद परमिष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्व स्वामी महाराज की, आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के बारे में समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। अब कोई कहे कि आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा उसको सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से? क्योंकि व्यक्ति को जब तक फ़ायदा नहीं दिखता, आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप भी पूछते हैं भैया आप कह रहे हो कि ये वस्तु लो, ये वस्तु लो, ये वस्तु लो, तो क्यों लें हम ये वस्तु? क्या फ़ायदा इससे, हमें क्या बेनिफिट होगा? नहीं लें तो क्या नुकसान होगा, लें तो क्या फ़ायदा होगा? हम प्रश्न करते हैं ना। जब तक हमें फ़ायदा नहीं पता होगा तो हम लेने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कोई तो बताओ क्या बेनिफिट है इसको लेने से। ऐसी बार बार आचार्यगण सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन में जोर दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन कर्णधार है, सम्यक दर्शन बीज है, सम्यक दर्शन का मोक्ष का आधार है। हर चीज़ सम्यक दर्शन पे जोर दे रहे हैं। हर श्लोक में यही कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। सम्यक दर्शन है तो स्वान भी देव बन जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं तो देव भी स्वान बन जाएगा। तीनों लोक में कोई कल्याणकारी है तो सम्यक दर्शन है, और अकल्याणकारी तो मिथ्यात्व है। यदि वृक्ष का मूल है, व्रतों का मूल कोई है तो सम्यक दर्शन है। जैसे वृक्ष का मूल बीज है, जैसे नदी से पार करने में खेवटिया मुख होता है, वैसी संसार रूपी समझ से पार करने सम्यक दर्शन मुक्त। हर प्रकार से सम्यक दर्शन की महत्वता है। यहाँ तक कह दिया कि सम्यक दृष्टि श्रावक अच्छा है मुनि की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि मुनि से। ये भी बोल दिया उन्होंने, मिथ्या दृष्टि मुनि है उससे अच्छा तो सम्यक दृष्टि श्रावक है। मिथ्या दृष्टि मुनि तो संसार का मार्ग को बढ़ाने वाला है, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष का मार्ग को बढ़ाने वाला है। इतना किसी चीज़ का महत्व बता रहे हैं आचार्य भगवान, तो जिज्ञासा उठती है फिर तुम्हारे अंदर। ऐसा सम्यक दृष्टि लेके हमें मिल क्या जाएगा? ऐसा मिल क्या जाएगा जो आप इसके लिए इतना जोर दे रहे हो? उसको प्राप्त करके हमें क्या फल मिलेगा? कैसे क्या मिलने वाला है ऐसा जिसके लिए इतना जोर दे रहे हैं? तो उसके लिए आज गाथा हम दे रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन का क्या फल है। अब आगे की 4 गाथाओं में, श्लोकों में, 5 श्लोकों में सम्यक दर्शन के फल को बताएं। अभी तो सम्यक दर्शन ग्रहण क्यों करना है ये बताया। सम्यक दर्शन ग्रहण करो, क्यों ग्रहण करो? एक होता है कार्य और एक होता है उसका फल। अभी तो सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे थे, तो अब बता रहे हैं कि हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं आपको। ऐसा क्या है उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद? क्या होता है ऐसा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद जिसलिए आप आचार्य भगवान बार बार इतना मेहनत करके उसको बार बार इतना जोर दे रहे हैं? अपने भी लगता है कोई व्यक्ति इतना जोर दे रहा है तो इससे क्या कुछ तो होना चाहिए, इसके अंदर कोई तो बात होगी जब इतना जोर दे रहा है। अब आज आचार्य बता रहे हैं कि क्या फल है सम्यक दर्शन के। यदि आप सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था सिद्धांत को रखते हो, तो उससे आपको क्या वस्तु की प्राप्ति होगी ये बताते हैं। कैसे आपको उसका फल प्राप्त होगा, तो इसको आज इस श्लोकों में बस शुरू करते हैं। 35 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतल्पायुर दरिद्रतां च वृत्ति ना प्रवृत्तिका। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। अब बता रहे हैं जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया था, नारक नारकी, नारति इति नारकी, जिनके बीच में कभी भी आपस में प्रेम नहीं होता उन्हें कहते हैं नारकी। रति मतलब होता है प्रेम, और ना रति इति नारकी, जिनके अंदर कहीं भी किसी प्रकार बिल्कुल ही प्रेम नहीं, 24 घंटे लड़ते रहते हैं,
उनको कहते हैं नारकी। तो नरक में तो रहती है नारकी, वो तो है ही नारकी, वो तो लड़ते ही रहते हैं। लेकिन किसी घर में भी यदि कोई 24 घंटे लड़ रहा है तो मतलब ये भी कर्म से नारकी है। वो तो क्षेत्र से नारकी हैं और भव से नारकी हैं। जो नरक गति में पड़े हुए हैं वो तो भव से नारकी हैं, उनका भव ही नरक है। लेकिन कोई के घर में 24 घंटे चे चे किल 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 छोटी छोटी लड़ाई हो रही, तो ये कर्म से नारकी है। या आगे भव, या तो नरक से निकल कर आए हैं तो उसकी आदत पड़ी हुई लड़ने की, अथवा नरक में जा रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दो बात होती ना। कोई कहीं से निकल के आता है तो उसकी आदत वैसी ही रहती है। जैसे कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। यदि कोई चोरी आके धर्मात्मा ही बन जाता है कोई चोर, तो क्या करता है, चोरी नहीं करता, इधर की वस्तु उधर करता रहता है, इधर की वस्तु उधर करता रहता है। तो इसलिए हेरा फेरी से नहीं जाता, वो हेरा फेरी तो कर ही लेता है। ऐसी कोई व्यक्ति नरक से आया है तो अब ना, वैसे तो नहीं लड़ सकता जैसे नरक में लड़ता, तो यहाँ ऐसे थोड़ा बहुत तो संस्कार उसके पड़े, सो 24 घंटे किल किल कर रहा है। अथवा जैसे कहीं अपन किसी अभ्यास भर्ती, सेना में भर्ती होना होता है तो अपन घर में अभ्यास शुरू कर देते हैं, जिम करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस सेना में भर्ती होना है। तो ऐसे कोई व्यक्ति नरक में जाना होता तो वहाँ चल रहा है, इसका अभ्यास चल रहा है, वहाँ कैसे लड़ेंगे? तो यहाँ लड़के देख रहा है कि ऐसे लड़ना पड़ता। तो दो प्रकार से लोग होते हैं। तो कर्म के नारकी हैं। तो नार कहा, नार का, नारक जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो नारकी नहीं बनेगा कभी। सम्यक दृष्टि नारकी नहीं। अब बात अलग बात है कि पहले नरक गति का बंद कर लिया हो, फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हो, तो पहले नरक से ज़्यादा नहीं जा सकता, उसमें भी सीमा है उसकी, उससे। लेकिन वैसे यदि कोई आयु बंद नहीं किया है तो सम्यक दृष्टि नारकी नहीं बनेगा। नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है, नरक में जाने के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ नरक में नहीं जाएगा यदि पूर्व में कोई आयु बंद नहीं किया है, तो वो तो एक ही देवी बनेगा बस। सम्यक दृष्टि की एक ही गति है, देव गति, दूसरी गति है ही नहीं सम्यक दृष्टि की, देवी बनता है। यदि कोई में पूर्व आयु उसने बंद ना की हो, तिरंच या मनुष्य की या नारकी की कोई आयु यदि बंद नहीं की है उसने, पहले सम्यक दर्शन के पहले आयु बंद नहीं किया है, तो फिर उसकी एक ही गति है, देव। सम्यक दृष्टि मरकर देव ही बनता है। वो बात अलग है, सम्यक दर्शन हुआ फिर छूट गया, पहले खूब श्रद्धांत था देव शास्त्र गुरु के प्रति, आस्था थी, फिर छूट गई। अब उस समय उसने कोई आयु बंद किया, नरक चला गया, उधर चला गया। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ तो तभी नरक जा सकता है जब उसने पहले आयु बांध ली थी, फिर बाद में आपने वो किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब जो आयु बांध ली वो तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए वहाँ जाना पड़ सकता है। वैसे सम्यक दृष्टि नारकी नहीं बनेगा, सीधा देवी बनेगा, फिक्स है उसका। फिर कह रहे हैं तिरंच, तिरंच भी नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि का नहीं बनेगा तिरंच, किसी प्रकार का एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक का किसी प्रकार का तिरंच सम्यक दृष्टि जीव नहीं बन सकता। उसकी एक ही गति देव बस। वो बात अलग है, पहले से तिरंच गति का बंद कर लिया तो संगी पंचदी भोग भूमि का बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। वो भी यहाँ का नहीं बनेगा, भोग भूमि, वहाँ भी उसको भोगी भोग मिलेंगे, वहाँ से मर के नियम से फिर मोक्ष जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तो वहाँ भी तिरंच तो भोग भूमि वाला तिरंच बनेगा, और सम्यक दृष्टि तिरंच ही बना तो भोग भूमि वाला तिरंच बनेगा। ऐसा सामान लाठी खाने वाला, जूठन खाने वाला, चप्पल खाने वाला, लोगों की पत्थर खाने वाला तिरंच नहीं बनेगा। तिरंच ही बना तो भोग भूमि का तिरंच बनेगा। और पहले तिरंच आयु को बंद कर लिया उसने तो, और नहीं किया बंद पहले, तो फिर नियम से स्वर्ग में देव होना ही है उसे। तो तिरंच नहीं बनेगा। नपुंसक नहीं बनेगा। नपुंसक समझते हो? ना पुरुष ना स्त्री, ना जो पुरुष है ना जो स्त्री है। पुरुष के साथ भी जिसके रमण करने के भाव है, स्त्री के साथ भी जिसके रमण करने के भाव है, ऐसे व्यक्ति कहते हैं नपुंसक। तो नपुंसक नहीं बनता, ठीक है ना, नपुंसक नहीं बनता कभी। नपुंसक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय के सभी जीव नपुंसक होते हैं। एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सभी जीव नपुंसक होते हैं। मतलब एक इंद्रिय आपके पेड़ मेड़ पानी मानी ये सब आ गए है ना, आग अग्नि वायु ये आ गए। 2 इंद्रिय में आपकी ये आपकी इल्ली वगैरह आ गई, इल्ली इलबिल बिलबिलाने वाले कीड़े। 3 इंद्रिय आपके चींटी आ गई, चींटी। ये समूर्छन उत्पत्ति, अपने आप जलवायु को पाकर उत्पत्ति हो जाती है इनकी। ये कोई अंडे से उत्पन्न नहीं होते, जलवायु से उत्पन्न होते हैं।
तो तीसरा चीटी, चीटी भी नपुंसक होती है। ये कोई संयोग जैसे स्त्री पुरुष का संयोग होता है ना, ऐसे इनका संयोग नहीं होता, ये नपुंसक होते हैं ये सब। ठीक है, फिर आगे मक्खी, मच्छर, भौरे, ये छोटे छोटे उड़ने वाले जीव, ये 4 इंद्रिय, ये नियम से नपुंसक होते हैं। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक का सभी जीव नपुंसक होता है। इसलिए जो कहते हैं अंडे से पैदा हुआ, अंडे से पैदा हुआ मच्छर, अंडे से पैदा हो रहा मच्छर, नहीं, वो मल है उसका। वो वैसा जो संयोग के कारण रजवीर से जो प्रकार से बनता है, जन्म होता है बच्चे का, वैसे इनके रजवीर नहीं होता। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय के पास रजवीर नहीं रहता कि रजवीर के संयोग से बच्चे की उत्पत्ति जैसे सामान्य से देखी जाती है मनुष्यों में, तिरंचों में, वैसे रजवीर से उत्पत्ति नहीं होती। मल है उनके अंदर का, वो मल निकलता रहता है। वो मल ही को आप अंडा के रूप में निकाल लो या किसी रूप में निकाल लो, वो जलवायु उत्पन्न होती है और वैसा वो आकार बन जाता है, जलवायु से उत्पन्न होती है। इनको इसलिए सम्मूर्छन कहा गया। क्या क्या है? सम्मूर्छन। ये सम्मूर्छन जी होते, जलवायु से उत्पन्न होते रहते। तो तिरंच नपुंसक नहीं बनेगा। तो 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय के सभी जीव नपुंसक, नारकी नपुंसक। जगत में 2 जीव लोग नपुंसक हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के नियम से नपुंसक हैं, नारकी नपुंसक है। कुछ मनुष्य नपुंसक होते हैं, मनुष्यों में भी नपुंसक होते हैं, है ना, स्त्री पुरुष नपुंसक। तो वो पूरे नहीं मनुष्य नहीं होते, कुछ कुछ मनुष्य नपुंसक होते हैं। 5 इंद्रिय में भी कुछ नपुंसक होते हैं। तो 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के तो नपुंसक हैं ही तिरंच, वो तो निश्चित हैं। नारकी नपुंसक निश्चित हैं। बाकी के मनुष्यों में नपुंसक भी होते हैं, पुंसक भी होते हैं, और तिरंचों पर भी नपुंसक होते हैं, पुंसक होते हैं। लेकिन देवों में कोई नपुंसक नहीं होता। देवों में स्त्री और पुरुष ही होते हैं, मतलब देवी और देव और देवी होते हैं। नपुंसक वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। भोगभूमि में भी कोई नपुंसक का ऑप्शन नहीं है, वहाँ भी आर्य और आर्या पति पत्नी होते हैं। ठीक है ना, तो नपुंसक नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि जी। फिर कह रहे हैं स्त्रीत्वानि, स्त्री नहीं बनता कभी भी। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति का भी बंद कर लेगा तो मनुष्य बनेगा मर के, लेकिन स्त्री नहीं बनेगा, स्त्री कभी नहीं बनेगा। स्वर्ग में भी जाएगा सम्यक दृष्टि जीव तो देव बनेगा, वहां पे देवी नहीं बनेगा। सम्यक दर्शन साथ मर के सभी सम्यक दृष्टि जीव का स्थान स्वर्ग ही है। स्वर्ग भी गया तो वहां पे देवी नहीं बनेगा, देव बनेगा, उत्कृष्ट जाति का। वनवासी बेंतर भी नहीं बनेगा, मतलब ना तो भूत जाति का बेंतर जाति का देव बनेगा, ना वनवासी जाति का, ना ज्योतिष जाति का देव बनेगा। बनेगा तो वैमानिक जाति के देव बनेगा, बस उत्कृष्ट देव बनेगा, रिद्धिधारी देव बनेगा, वैभवशाली। वैमानिक देव होते हैं जो एक पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं और उसके आगे के देव, उनको सब हेमेंद्र वगैरह इन्हीं को उत्पन्न होगा। नीचे रहते हैं ये कल्पवासी जो बेंतर, भवनवासी और ज्योतिषी देव, उनको देव दुर्गति कहते हैं। मिथ्या दृष्टि वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और वहाँ पर आके फिर बल बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करते, लेकिन वहाँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता उन्होंने। तो भवन में बात, वो दूसरों के आज्ञा पालन करना पड़ता है उनको, दूसरों के अधीन होना पड़ता है, खोटे कार्य करते रहते हैं, उनके परिणाम खोटे रहते हैं। लेकिन ऊपर के देवों के अच्छे परिणाम रहते हैं, भगवान के सब कार्यक्रमों में जाना, आगे आगे रहना, जैसे स्वधर्मिंदा आगे रहता है, कुबेर, सानत, महेंद्र सब भगवान के कलश में हर काम में आगे करते हैं ना, तो इन आगे आगे करने मिलता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा बनता है, स्त्री नहीं बनता। फिर कह रहे हैं दुष्कुल, खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा। जिसके पास सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, तो नीच खोटे कुल जो अपन जगत में देख रहे हैं ना, ऐसे कुलों में उत्पन्न नहीं होगा। जब भी उत्पन्न होगा उच्च कुल में। देव में भी खोटे कुल हो गए, वनवासी बेंतर, ये अपने देव दुर्गति के लिए, उनमें उत्पन्न नहीं होगा। उसमें भी ऊपर कुल में, और उसमें भी वैमानिकों में भी और भेद होते हैं, तान से पारिस्ता, रक्षपाल, आत्मनिक, ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं। उनमें भी अच्छे भेदों में उत्पन्न होगा। ठीक है, मनुष्य जाति अच्छी, लेकिन मनुष्य में कुल है ना, नीच कुल, मध्यम कुल, उच्च कुल, तो नीच कुल में कभी उत्पन्न नहीं होगा। दुष्कुल, खोटा कुल लाल नहीं होगा। फिर कह रहे विकृत नहीं होगा, यानी विकलांग नहीं होगा कभी। सम्यक दृष्टि मनुष्य बनेगा तो विकलांग नहीं होगा, सर्वांग सुंदर होगा, जिसे देख के लोग कहते नहीं उस पर मोहित हो जाए, ऐसा आएगा, ऐसा व्यक्ति होगा, विकृत नहीं होगा। अल्पायु नहीं होगा, उसकी कभी भी अकाल मरण नहीं होगा, पूरी आयु भोग के मरेगा सम्यक दृष्टि, अल्पायु नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं दरिद्री नहीं होगा, सम्यक दृष्टि कभी दरिद्री नहीं हो सकता। ना चा भजंती ना अव्रतिका,
दरिद्रता को नहीं व्रजति नहीं प्राप्त करता, इस सब चीज़ों को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं करेगा, नहीं करता। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो, इसलिए जोर दे रहे। आपको यदि नरक गति से बचना है, यदि आपको तिरंच गति से बचना है, यदि आपको नपुंसक गति से बचना है, यदि आपको स्त्री पर्याय से बचना है, आपको यदि खोटे कुल में उत्पन्न होने से बचना है, यदि आपको विकलांग आदि होने से बचना है, यदि आपको अकाल मृत्यु से बचना है, यदि आपको दरिद्रता से बचना है, तो सम्यक दर्शन को अपना लो। सम्यक दर्शन से इन सब का खत्म, कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन पर जोर दे रहे, इसलिए सम्यक दर्शन में महत्व दे रहे। नहीं तो क्यों देते? इतना बड़ा फल मिलना है तब सोचो, इतना बस श्रद्धान मात्र करने से इतनी सारी चीज़ों से बच सकते हैं, तो क्या बुरा है श्रद्धान करना? बस पूरे भक्ति के साथ अकाट श्रद्धान रखो देवशास्त्र गुरु पे, तो ये सब पर्याय में जाने से आप बच जाओगे और आपका कल्याण हो जाएगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।